जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल है? ऐसा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट जानेंगे समांतर श्रेणी का। किसका? समांतर श्रेणी का। ये क्लास 10th का वीडियो होगा और कॉन्सेप्ट का ये पार्ट 1 वीडियो होगा। बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आपको लगाना है, तब देखिएगा कितना आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। पहला पॉइंट इसमें समझना है आपको, अनुक्रम। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सीक्वेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। यानी कि ये अनुक्रम क्या चीज होता है, अनुक्रम ये क्या है, इसको देखते हैं जरा सा। ये अनुक्रम जब भी है, कोई भी संख्या को यानी कोई भी नंबर को जब उसके क्रमबद्ध तरीके से कॉमा देकर जब लिखेंगे उसको, जैसे कि 2, 3, 4, 5, इसको कॉमा के रूप में लिखेंगे ना, तो ये किस में है? अनुक्रम में है। किस में है? ये अनुक्रम में है। समझ में आया? अनुक्रम शब्द जैसे आएगा तो समझ जाना है कि वो सीरीज लिखा गया, कॉमा देकर के लिखा गया आगे। क्लियर? इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह इन्हें के उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, जैसे कि पहले मान लीजिए 8, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर ये 3, इस तरह जो लिखा हुआ है ये आपका रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, ये अनुक्रम में नहीं है, ये अनुक्रम में नहीं है। हाँ, ये आपका रॉन्ग है। आपको इस तरह याद रखना है, सीरियल में। किस में? सीरियल में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं पॉइंट, ये सार्वअंतर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या है? सार्वअंतर या पदांतर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन डिफरेंस। ये जो सार्वअंतर या जो पदांतर है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको सूचित किया जाता है डी से, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। बोलिए, सार्वअंतर को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, इसे पदांतर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए सार्वअंतर या पदांतर क्या होता है? दो संख्याओं के बीच जो गैपिंग होता है उसे सार्वअंतर बोलते हैं। जैसे कि कोई सबसे पहले अनुक्रम हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर में कोई अनुक्रम लिए, जैसे ये 6 है, 8 है, ये 10 हो गया, ये 12 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह। अब देखिए इसमें जो पद है, ये जो शुरू में जो पद है इसको बोलेंगे पहला पद, पहला पद। ये दूसरा पद है, यानी कि इसको T1, तो ये T2, ये T3, ये T4, इस तरह इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहला जो है उसको बोलेंगे T1 फर्स्ट टर्म, दूसरा जो है उसे बोलेंगे सेकेंड टर्म, तीसरा जो है उसे बोलेंगे थर्ड टर्म, इस तरह। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है ना, तो T2 माइनस T1 कीजिए। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब हुआ कि दूसरे पद में प्रत्येक पहला पद को क्या करना? घटाना है। चलिए ई दोनों का चर्चा करें तो दूसरा पद क्या है? यहाँ पे 8 है, पहला पद क्या है? 6 है, घटेगा कितना आएगा? 2। तो ये जो अनुक्रम जो लिखा हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है आपको है 6, 8, 10, 12 का, इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2-2 का आ रहा है। यही आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या पदांतर। समझ गए ना? पदांतर कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 कर करके ये पदांतर निकालते हैं। उसमें जो अंतर पाया जाता है, दो पदों के बीच जो अंतर पाया जाता है, वही कहलाता है क्या? पदांतर। वही क्या कहलाता है? पदांतर। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक यानी विस्तृत रूप, उसका जो पद है उसका क्या क्या होगा? अंग्रेजी में इसे बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं क्या कि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद, इसको संकेत में बोलते हैं Tn, इसको L भी कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा जाता है लास्ट टर्म। Tn को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी। ठीक है, को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। श्रेणी का व्यापक पद क्या कहलाएगा? nवें पद या Tn। जैसे कोई इसमें सीरीज लिख रहे हैं, 1, 2 है, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह जो लास्ट वाला जो टर्म होगा लास्ट, ये Tnवें पद कहलाएगा। ये लास्ट, ये लास्ट वाला टर्म है, ये Tnवें पद कहलाएगा या nवें पद इसको बोलेंगे। क्लियर? तो ये समांतर श्रेणी का ये व्यापक पद कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट ये था कि यदि प्रथम पद ज्ञात हो और सार्वंतर या पदांतर दिया हो,
है ना, तो व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि nवां पद निकाल सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला के, जो प्रथम पद है उसको सूचित किससे करेंगे, ए से, सार्वंतर को किससे, डी से। ठीक है, तो इसका जो nवां पद जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा पद, व्यापक पद। ये व्यापक जो 10वां पद है इसको 10वां पद भी बोलते हैं, और ए जो है आपका क्या है, प्रथम पद है। ए क्या है इसमें प्रथम पद है। एन क्या है, पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। एन है पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी है आपका पदांतर या सार्व अंतर। पदांतर या सार्व अंतर है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला बहुत वीवीआई है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम ही आएगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ की Tn जो है nवां पद है और a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है, सार्व अंतर है। सार्व अंतर है, बहुत वीवीआई पॉइंट है ये, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत तीनों इंपॉर्टेंस है। करा समांतर श्रेणी में 3 संख्या अगर दिया हुआ रहेगा, अगर मानना है हमको समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या अगर मानना है तो आपको यही मानिएगा। पहला अगर बीच में अगर अल्फा माने तो दूसरा मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसके पीछे मानेंगे अल्फा माइनस बीटा। ये 3 संख्या जब भी मानना होगा ना तो आपको इसी को मान करके चलना है। ठीक, चलिए आगे आइए। समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, 4 संख्या अगर मानने के लिए बोलेगा तो पहली संख्या अगर अल्फा माइनस बीटा है तो दूसरी मानेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर आगे अगर अल्फा प्लस 2 बीटा तो इधर पीछे मानेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, 4 संख्या अगर बोलेगा समांतर श्रेणी में 4 संख्या है तो उसको क्या क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 संख्या आपको याद रखना है। और अगर तीसरा पॉइंट बोलेगा कि समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं, कितनी है, 5 संख्याएं, तो बीच में जो है ये अल्फा है ना, एक बार अगर एक अल्फा सिर्फ माने तो ये पहली संख्या होगा। अल्फा, अल्फा माइनस बीटा दूसरी संख्या, अल्फा प्लस बीटा तीसरी संख्या, अल्फा माइनस क्या है ये 2 बीटा, तो ये हो जाएगा आपका चौथी संख्या। अब पांचवा होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको सीरियल से ही मान सकते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो ये 3 को संख्या जब भी बोलेगा इसी पर से क्वेश्चन खुलता है। 3 संख्या जब बोलेगा तो ये सब मानना है, अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। 4 संख्या जब बोलेगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। 5 संख्या अगर बोलेगा अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर, आइए अब चलते हैं इस पॉइंट पे, समांतर, समांतर माध्य। समांतर माध्य या औसत या प्रत्याशा तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, तीनों एक ही शब्द है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए कि 3 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, कितने संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या। ये 3 संख्या समांतर श्रेणी में दी हुई है। किस में दी हुई है, समांतर श्रेणी में दी हुई है तीनों संख्या। ये जो तीनों संख्या जब समांतर श्रेणी में अगर दी हुई है तो इसका अगर हमसे पूछेगा औसत बताइए, क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य बताइए कि ये तीनों संख्या क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है ए, दूसरी संख्या क्या है सॉरी लास्ट संख्या क्या है सी। ये दोनों को जोड़ देंगे, उसमें किससे भाग दे देंगे, 2 से। किससे भाग दे देंगे, 2 से। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर 3 संख्या रहेगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा ये आपका क्या निकलेगा, समांतर माध्य निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि 4, 6, 8, 8 जो है ना, ये 3 को संख्या दिया हुआ है, इसका औसत क्या होगा
इसका जो औसत जो निकालेंगे AM अर्थमेटिक मीन, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट की पहली संख्या 4, अंतिम संख्या 8, दोनों को जोड़ दीजिए। कितने संख्या जोड़े? 2 संख्या, तो 2 से भागा, जोड़िए, ये 8 4 कितना होगा? 12 होगा। इसमें 2 से भागा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये जो 6 आया, देखिए बीच वाला संख्या है ना, बीच वाला ही संख्या आएगा, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भागा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। यही बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत या प्रत्याशा। समझ में आ रहा? आया? ठीक है। तो ये इस वीडियो में, ये पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है, और हम अभी इसके बाद आएंगे लेकर के पार्ट 2 वीडियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो कॉन्सेप्ट में इसके और फिर चलेंगे नेक्स्ट। अभी जो फॉर्मूला बच गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।